हाँ, आज आपको विवर्तन समझाएंगे। विवर्तन, डिफ्रैक्शन। विवर्तन क्या है? जब कोई प्रकाश की तरंग किसी ठोस के या किसी के किनारे पर टकराती है या छिद्र के किनारों पर टकराती है तो वह मुड़ जाती है। इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। माने मुड़ने को ही विवर्तन कहते हैं। विवर्तन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। शॉर्ट 1 या 2 नंबर में इसकी परिभाषा आती है। अब विवर्तन की व्याख्या, कैसे विवर्तन होता है हम तुम्हें समझा रहे हैं। माना है कि एक प्रकाश स्रोत S है और एक गत्ता जिसमें एक छिद्र AB है जिसकी बीच की दूरी E है। इस पर S और गत्ते के बीच में एक लेंस L1 होता है और जो किरण अपवर्तित होती है उसको फोकस करने के लिए लेंस L2 होता है जो पर्दे पर फोकस होता है। पर्दे से इस गत्ते की बीच की दूरी D है। अच्छा, जब कोई प्रकाश तंग से S से कोई किरण निकली, L1 द्वारा फोकस समांतर निकली, ये समांतर किरणें जब इस छिद्र AB से टकराएंगी तो कुछ किरणें सीधी निकल जाएंगी बिना मुड़े, जो L2 के द्वारा O पर फोकस होगी तो O पर प्रतिबिंब बनेगा। ये दीप्त प्रतिबिंब बनेगा, अर्थात मुख्य उच्चिष्ट बनेगा। यहाँ मुख्य उच्चिष्ट, ये मुख्य उच्चिष्ट बना। लेकिन कुछ किरणें इस किनारे से टकरा करके हाइगेंस के द्वितीय तरंगाओं के सिद्धांत से ये थीटा कोण पे मुड़ जाती है। तो इसमें थीटा ये होगा। अब ये थीटा बढ़ करके, चूंकि इनका पथांतर λ/2 होगा, इसलिए यहाँ एक अदीप्त फ्रिंज बनेगी। अब ये जो है A से एक लंब B पर A के डाला तो B का क्या हुआ? पथांतर। BK, अच्छा BK को हम चेंज करेंगे। BK को चेंज करेंगे। BK इसमें थीटा के साथ लंब हुआ तो करण लिखते हैं और साइन थीटा लिखते हैं। चूँकि ये जो है इसका पथांतर लैम्डा होगा, लैम्डा बराबर E साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर हुआ λ/E। चूँकि थीटा बहुत छोटा कोण है, बहुत छोटा कोण है, अतः साइन थीटा को थीटा लिखेंगे। तब थीटा बराबर क्या हुआ? λ/E। ये एक यहाँ बनेगा निमिष्ट। निमिष्ट, अच्छा, अब सभी निमिष्टों के लिए थीटा बराबर ± m λ/E, जहाँ m बराबर 1 2 3 ... अर्थात ये एक पहला निम्निष्ट m का मान 1 रख देंगे तो λ/E, पहला निम्निष्ट λ/E। m बराबर 2 रखेंगे तो दूसरा निम्निष्ठ
2 लैम्डा अपॉन ई। इसी प्रकार ये निम्निष्ठ बनते जाएंगे। ये है निम्निष्ठ, ये निम्निष्ठ है। अच्छा, यहाँ प्लस माइनस का अर्थ है प्लस इस तरफ माइनस इस तरफ, अर्थात दोनों तरफ बनते हैं। ठीक है। अब मुख्य उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, मुख्य उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, कोणीय चौड़ाई, कोणीय चौड़ाई मुख्य उच्चिष्ट की क्या होगी? देखिए, मुख्य की कोणीय चौड़ाई ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक को कोणीय चौड़ाई कहते हैं। तो इधर ओ से थीटा लैम्डा अपॉन थीटा, यहाँ से लैम्डा अपॉन थीटा, पूरा क्या हुआ? तो कोणीय चौड़ाई 2x 2 थीटा, 2 थीटा माने से जोड़ देंगे 2 थीटा, 2 थीटा। तो लैम्डा अपॉन ई इधर दूरी प्लस लैम्डा अपॉन इधर दूरी, तो 2 थीटा बराबर 2 लैम्डा अपॉन ई। ये हो गई मुख्य उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई। अब तुम्हें मालूम है कि बेटे ये मुख्य उच्चिष्ट और निम्निष्ठ के अलावा कुछ उच्चिष्ट और बनते हैं जिन्हें द्वितीय उच्चिष्ट या गौड़ उच्चिष्ट कहते हैं। तो पहला थोड़ा जिसकी तीव्रता अधिक होगी और आगे कम होगी, फिर अंत में बिल्कुल कम होती चली जाएगी। तो इन गौड़ उच्चिष्ट गौड़ उच्चिष्ट के लिए गौड़ उच्चिष्ट के लिए क्या होगा? थीटा बराबर, चूँकि ये जा करके ये इनकी माने गौड़ उच्चिष्ट हैं, अर्थात द्वितीय उच्चिष्ट। तो द्वितीय उच्चिष्ट बनना है, कैसे बने? इसके लिए सूत्र होता है 2m-1, अर्थात तो ये अदीप्त फ्रिंज बनती हैं। अदीप्त, अदीप्त क्या है? विषम। 2m-1 लैम्डा अपॉन 2e, लैम्डा अपॉन 2, क्योंकि उच्चिष्ट लैम्डा अपॉन 2 पे बनते हैं, लैम्डा पर नहीं बनते हैं। तब थीटा, तो सभी उच्चिष्ट के लिए थीटा बराबर प्लस माइनस 2m-1 लैम्डा अपॉन 2e। m बराबर 1 2 3 4 5 ऐसे होंगे। तो अगर हम गौड़ प्रथम गौड़ उच्चिष्ट देखेंगे तो इसमें m का मान 1 होगा। यहाँ 1 लगा दो, तो 1 लगाने पे क्या? 2-1 2 लैम्डा अपॉन 2e। इसके बाद दूसरा देखेंगे, दूसरे में m का मान 2 रख दें, 2 दूनी 4 ऋण 1 3 लैम्डा अपॉन 2e। इसी प्रकार 5 लैम्डा अपॉन 2e, इस तरफ बनता है। ठीक है। जे 2 लैम्डा अपॉन, जे बनेगा 2 लैम्डा अपॉन 2e, और दूसरे में 3 लैम्डा अपॉन 2e, और तीसरे में 5 लैम्डा। इस तरह इनकी तीव्रता कम होती चली जाती है। ठीक है। अब इसके बाद हम कहें उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई। उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई, रेखीय चौड़ाई 2x बराबर 2 लैम्डा कैपिटल D
अपॉन ई। ये सूत्र है। रेखीय चौड़ाई को अपन 2x, चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, कोणीय चौड़ाई माने ये कोण होता है इसलिए कोणीय चौड़ाई है, और ये रेखीय चौड़ाई। बस रेखीय चौड़ाई कैसे बनती है? जब पर्दे पर आकर के पर्दा जैसा दूर रखेगा, लेंस की फोकस दूरी जहाँ भी रखेगी उस d का मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि लेंस की d ना दे करके लेंस की फोकस दूरी दी हो तो d की जगह f लिख देंगे, तो उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई हो जाएगी। ये जो है इस तरह विवर्तन व्याख्या करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में कई बार आता है, देख लेना आप बोर्ड में ये बहुत बार आता है, माने एक आध साल चूकता नहीं तो हर बार आता है। ठीक।